जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग जाने थे कि दर्पण का वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और शानदार ढंग से बात कर चुके हैं। उसी हेडिंग के अंतर्गत आपका एक पॉइंट छूट गया था, फोकस दूरी। ये भी आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं में से एक है, जहां हम लोग फोकस तो पढ़े थे, मुख्य फोकस पढ़े थे, लेकिन फोकस दूरी के बारे में मैं आपको नहीं बताया था। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। तो समझिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहेंगे ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है भाई। उत्तल दर्पण में क्या होता था, ये आपका क्या है भाई, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव P है, इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र C होगा। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होता है भाई, इस साइड होता है। ठीक है। और अगर यही अवतल दर्पण होता तो वक्रता केंद्र इस साइड होता है। ठीक है भाई। जैसे यहां पे देखिए, अवतल दर्पण भी हम लोग बना लेंगे। ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ ध्रुव P हो गया, इधर कहीं वक्रता केंद्र C होगा। ठीक है भाई। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है, बाईं तरफ, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है, दाईं तरफ। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दर्पण को हमेशा हम लोग इस प्रकार रखेंगे कि उसका परावर्तक तल, यानी जिधर से प्रकाश का परावर्तन होगा वह हमेशा बाएं साइड की ओर होगा, और जो पालिशदार तल होगा वह हमेशा दाईं तरफ होगा। ठीक है भाई। यानी ये जो पालिश वाला भाग है, इसको हमेशा किधर रखना है, इसको हमेशा दाहिने साइड रखना है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग कहे थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, या फिर काटती हुई क्या होती है भाई, प्रतीत होती है। जैसे उत्तल दर्पण में ये क्या होगा भाई, तो उत्तल दर्पण में ये काटता हुआ प्रतीत होगा, यानी इसका फोकस कहीं इधर होगा। ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस, मुख्य फोकस बाएं साइड होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वो किधर होता है, दाईं तरफ। ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है भाई। फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, फोकस दूरी, और इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। तो इसके परिभाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आया। अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका किधर होगा, बाएं साइड, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर होगा, दाहिने साइड। यानी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी बाएं होगा, फोकस भी बाएं होगा, वक्रता केंद्र भी बाएं होगा। ठीक है।
लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दाहिने, फोकस दाहिने, वक्रता केंद्र दाहिने। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में क्या करिएगा भाई, बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी f स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r में संबंध क्या संबंध होता है। तो आप सीधे लिख लीजिएगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r, वह बराबर होता है किसके, 2f के। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लेंगे, f बराबर r/2। दोनों सेम फार्मूला है। ठीक है भाई, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है, तो इसमें अगर आप लिखना चाहें इसके आधार पर, तो इस फार्मूले के आधार पर इसमें आप क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r में संबंध में। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या लिखा है कि f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का अगर हम लोग आधा कर दें तो किसके बराबर हो जा रहा है, फोकस दूरी के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है भाई, यही संबंध है। यानी f बराबर r/2, या इसी को आप तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 2f। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो फोकस दूरी का मात्रक, चूंकि यह दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध याद रहेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे पूछता है एग्जाम में कि दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में कौन सा संबंध होता है या क्या संबंध है। बात समझे? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत, यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखिए, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कितनी बातों का ध्यान रखना होगा भाई? केवल 3 बातों का ध्यान। अगर इन 3 बातों का ध्यान आप रखते हैं तो हमारी गारंटी है आपसे प्रतिबिंब बनाने में कभी गलती नहीं होगी। वो 3 बातें क्या हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहली बात, नंबर 1, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप फिगर के माध्यम से भी इसे
याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र C होगा, इधर कहीं इसका फोकस होगा F। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम लोग संबंध पढ़े हैं, इससे आप समझ लीजिएगा कि देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है? P से C तक, यानी PC जो है यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और PF जो है वह दर्पण की फोकस दूरी है, और ये वक्रता त्रिज्या का आधा है फोकस F। ठीक है, या फोकस दूरी। तो इसका मतलब ये जो F है वह P और C का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, यानी ये PC को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन? फोकस F। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, यानी जब दर्पण से टकराकर वापस लौटेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। किस दर्पण के लिए प्रतीत होगी भाई? तो ये तो आपका कौन सा दर्पण है? ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर यही उत्तल दर्पण होता है आपका, तो इसमें क्या होता भाई? तो उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो है, फोकस दूरी वास्तव में तो परावर्तित किरण कहीं काटती नहीं है। यहां पे बनाएंगे हम लोग, देखिए ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका फोकस इधर होगा कहीं, वक्रता केंद्र भी इधर होगा। ठीक है, जब इसके सामने से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये क्या होगी भाई? फोकस पर जाकर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर। इसको थोड़ा हम लोग सीधा खींचेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी भाई? फोकस पर। ठीक है, तो यहां तो वास्तव में फोकस से होकर जा रही है, लेकिन यहां पे क्या हो रही है भाई? फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला बात आपको यही ध्यान रखना है प्रतिबिंब बनाने के लिए कि अगर प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से टकराकर जब लौटेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, बात समझ में आया? ये आपका पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? नंबर 2, दूसरा जस्ट इसका आपको उल्टा समझना है। उल्टा मतलब अगर प्रकाश किरण फोकस से आएगी, कहां से आएगी भाई? फोकस से। ठीक है, अगर प्रकाश किरण फोकस से आए, कहां से आए भाई? फोकस से। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पहले क्या बनाएंगे हम लोग? पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है भाई, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या बताया गया भाई कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आए, कहां से आए?
मुख्य फोकस से, ऐसे प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है भाई, मुख्य फोकस एफ से। तो दर्पण से टकराकर जब वापस लौटेगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी भाई, समांतर हो जाएगी, यानी ऐसे जाएगी टकराकर और मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। ये तो है आपका अवतल दर्पण में। अगर हम लोग उत्तल दर्पण में बनाते तो क्या होता, तो देखिए उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर होगा, फोकस इधर होगा, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहां से कोई प्रकाश किरण फोकस से कैसे आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि इधर से प्रकाश किरण आएगा तो इस साइड दर्पण का क्या हुआ है भाई, पालिश हुआ है, ठीक है। और यहां से जब आएगा तो प्रकाश किरण का परावर्तन ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आएगी, कहाँ आएगी भाई, ऐसा लगेगा कि प्रकाश कहाँ आ रही है, फोकस की ओर, दर्पण के फोकस की ओर आ रहा है। लेकिन जब दर्पण से टकराएगी तो टकराकर परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी भाई, समांतर हो जाएगी। बात समझ में आया। अगर फोकस से आएगी या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया दूसरा पॉइंट, पहले का जस्ट अपोजिट है। पहले में क्या बताया गया है, अगर फोकस से आए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराकर कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, या फोकस से जाती हुई क्या होगी भाई, प्रतीत होगी। जस्ट उसका उल्टा है कि अगर फोकस से आएगी या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी जब टकरा के वापस लौटेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो सीधे सीधे आपको बस इतना ध्यान रखना है, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग इधर देख लेंगे, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आए, कहां से आए, वक्रता केंद्र सी से, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से आए तो जिस रास्ते पर आएगा टकराकर उसी रास्ते पर, यानी परावर्तित होकर उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा भाई, वापस लौट जाएगा। उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा आपका, तो देखिए ये है आपका उत्तल दर्पण, इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए इधर कहीं है सी, ठीक है भाई। तो इसमें जो है दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आएगा प्रकाश किरण, ठीक है, ऐसा लगेगा कि दर्पण की वक्रता केंद्र पर आ रहा है। तो इस स्थिति में जब यह दर्पण से परावर्तित होगा यानी टकराकर लौटेगा तो जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते पर टकराकर क्या हो जाएगा भाई, वापस हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या करना है भाई, बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट का क्या करेंगे भाई, प्रयोग करेंगे। तीनों पॉइंट आपको मैं फिर से दोहरा देता हूं, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी समांतर होकर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो टकराकर उसी पर वापस लौट जाएगी। बस सीधे सीधे यही आपको क्या करना है, 3 बातें ध्यान रखना है। किसके लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर